गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे मैट्रिसेस जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, पिछले 2-3 क्लास में हम लोग मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप लोग से भी बहुत अच्छा बन रहा है, सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा। किसी किसी का डाउट होता है तो वो डाउट हम बता दे रहे हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि आप लोग का भी पीछे एक्सरसाइज यानी कि 5A से लेकर के 5C और NCERT का जो बुक बनाते हैं उसका 1.3, 1.4, 1.2 सब में यदि कभी भी डाउट रहेगा तो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट दूसरी बात हम ये भी बोलें कि जो स्टूडेंट अब तक मेरे पास देवघर में ट्राई नहीं किए हैं, एक बार वो ज़रूर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, हम डेमो क्लास आप लोग को 2-3 दिन का नहीं, पूरा 1 महीना का डेमो क्लास देंगे और रेगुलर क्लास चल रहा है अभी मेरे पास। मतलब कि आप पूरा 1 चैप्टर पहले मेरे पास पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री यदि स्टार्ट किए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए स्टूडेंट, आपको विश्वास होगा मेरे ऊपर तब आप एडमिशन लीजिएगा। हम आपको 2-3 दिन का कोई डेमो क्लास नहीं दे रहे हैं कि 3 दिन आप लोग को लगेगा कि 3 दिन अच्छा पढ़ा दिया, मतलब अच्छा ही लगेगा ना, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। आप महीना 1.5 महीना तक पढ़ लीजिए, 1.5 महीना हमको चेक करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला, तब आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, इतना तो हम गारंटी दे रहे हैं। अब आप लोग की मर्जी है। और हाँ, ये वीडियो को हर एक जगह शेयर कीजिए, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट हैं 11th-12th के सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मतलब इम्पोर्टेंट बात था, वीडियो तो सिर्फ 12th वाले के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैट्रिसेस का हम लोग पीछे जितना चीज़ पढ़े थे आज उससे जस्ट आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि RS अग्रवाल का 5D स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जहाँ तक कि हम जो बात बोले अभी आप लोग को देवघर में पढ़ने के बारे में, तो आप लोग समझ चुके हैं बात को। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम लोग को आगे मैट्रिसेस में पढ़ना है, क्या क्या हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लिए, एक बार उस चीज़ को बता देते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो को देख रहे हैं वो देख करके आपको वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप देख करके खुश नहीं होइएगा यदि आप पीछे 2-3 वीडियो को नहीं देखें तो। ठीक है, आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, कि हम क्या क्या आज बता रहे हैं। जो जैसे कि व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस का क्या क्या टाइप होता है, वो सब सारे चीज़ पे हम लोग का डिस्कस हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। ठीक है, और बहुत कुछ अभी पढ़ने वाले हैं, अभी जितना चीज़ पढ़ेंगे आगे भी बताएंगे, आप लोग देखिएगा। तो स्टूडेंट चलिए, आप लोग भी यदि NCERT का बुक पढ़ते हैं तो NCERT का बुक निकाल लीजिए, और यदि RS अग्रवाल को फॉलो करते हैं तो RS अग्रवाल को निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब भी कभी आप वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आप अपना कॉपी पेन निकाल करके ही वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज निकाल लेते हैं आगे। देखिए एक्सरसाइज हम लोग का ये 5D है। ठीक है, और 1.4 एक्सरसाइज है आप लोग का बुक में NCERT में, देखिएगा। तो 5D में सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक बनता है स्टूडेंट वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग ट्रांसपोज पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे समझेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ लेते हैं, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ये आप समझिए सबसे पहले कि ये होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, कोई भी आप एक मैट्रिक्स लीजिए, जैसे कि A बराबर एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये हम अपने मन से एक मैट्रिक्स ले लिए हैं, आपको ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आप जैसे ये चीज़ समझ जाते हैं आप बहुत आराम से आगे सारा चीज़ समझिएगा। पहले इस चीज़ को आप समझ लिए कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को पहले सही से समझिए स्टूडेंट। जैसे कि मैं ये मैट्रिक्स ले लिए, आप लोग को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ये होता है, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखाता है, ये सब सभी चीज़ को हम आप लोग को बता दिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है। इस ये मैट्रिक्स क्या A है, जब आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज फॉर्म लिखिएगा, यानी कि आप AT लिखिए। ठीक है, और या नहीं तो फिर आप इसी को A' भी लिख सकते हैं, यानी कि जब कोई मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो आप उसको AT लिखिए या फिर A' लिखिए, वो आपका बात बराबर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको समझना कि ये ट्रांसपोज मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि ये आपका क्या है, मैट्रिक्स का रो है, ये आपका क्या है, रो 2 है, ये आपका क्या रो 3 है, ये आपका क्या तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है,
स्टूडेंट जब कोई भी एक सिंपल मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें यही होता है कि जो उसका रो है वो कॉलम बन जाता है। समझ में आया हम क्या बोले? मतलब कि जब कोई भी आप मैट्रिक्स का क्या कीजिएगा, जब कोई भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फॉर्म निकालिएगा यानी कि ए डैश निकालिएगा स्टूडेंट, तो उसमें बस एक ही काम होता है। काम क्या होता है कि ये जो आपका रो है ये कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 4 6 ये क्या रो 1 है ना, तो ये कॉलम 1 आपका बन जाएगा। कॉलम इसका खड़ा खड़ा होता है, बताए थे आप लोग को। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 4 और 6 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका रो 2 देखिए क्या है 8 10 12 है, ये आपका कॉलम 2 बन जाएगा। ठीक है, 8 10 और 12 ये। उसके बाद फिर आपका रो 3 ये है, आप इसको कॉलम 3 बना दीजिए तो क्या आ जाएगा 14 16 और 18। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म यही होता है स्टूडेंट। समझ में आया? एक बार फिर से हम बता देते हैं कि ये ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, एक बार फिर से समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें यही काम होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि जब कोई भी मैट्रिक्स का आप एलिमेंट लीजिएगा तो उसमें जो रो होता है और जो कॉलम होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिएगा तो आप उसको ए टी से लिख सकते हैं और या नहीं तो फिर ए डैश्ड से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोनों चीज़ लिख दिए। वैसे क्वेश्चन पे अभी हम लोग जब आएंगे एक्सरसाइज पे तो ज़्यादातर जगह पे ए डैश्ड ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ए डैश्ड इक्वल टू जो इसका रो है आप उसको कॉलम बना दीजिए, यानी कि रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर देना है, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में, और रो रहेगा तो उसको और कॉलम 4 बन जाता है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? मतलब रो आपका कॉलम में चेंज हो जाता है, यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, आप वो प्रॉपर्टी समझ लीजिए, आपसे बहुत अच्छा से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए डैश्ड भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, और यानी तो फिर आप आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस लिख सकते हैं। उतना बड़ा लिखने से अच्छा कि ए डैश्ड ही लिख दिए। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि ए डैश्ड का मतलब क्या हो रहा है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हो रहा है। ठीक है, अब इसका देखिए स्टूडेंट्स 3-4 कुछ है, मतलब 3-4 पॉइंट है, अब उसको जैसे ही समझ लीजिएगा आपको बहुत अच्छा से भी समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका जो केस कहता है वो क्या बोलता है, जब ए डैश्ड यानी कि जब कोई मैट्रिक्स का आप एक बार उसका क्या कर चुके हैं, तो ट्रांसपोज कर चुके हैं। ठीक है, फिर से जब आप उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो आपका मैट्रिक्स जो पहले था वही मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब ये मैट्रिक्स को हम लोग का सिंपल मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मिला। ठीक है, फिर आप जब जैसे इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपको ये ए मिलेगा। ठीक है, वही आपका क्या बोलता है, फर्स्ट जो केस है यही चीज़ बताता है। ठीक है, अब सेकेंड बात आप समझिए कि ये सेकेंड बात क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है के ए डैश्ड ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसका होल पावर मतलब कोई मैट्रिक्स को आप, ये के क्या कोई एक नंबर है। ठीक है, जब कोई एक मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर से, और जब आप उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि आप उस मैट्रिक्स को पहले ही ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर आप उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको सेम चीज़ ही प्राप्त होगा। आप समझ में आया हम क्या बोले? मतलब ये बोले स्टूडेंट्स कि कोई भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे यहीं पे आपका ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी आपका वो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा स्टूडेंट्स, उस मैट्रिक्स को जब आप उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, ठीक है, तो और या नहीं तो फिर जब आप उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिएगा तो, और या नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का पहले ही ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब सिर्फ इसका पॉइंट अभी समझ लीजिए, आगे अभी 5D एक्सरसाइज में इसका पूरा एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा जिसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए हम इधर एग्जाम्पल लेकर के आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में सेम यही क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए इसी में तीसरा नंबर आप समझिए कि क्या बोल रहा है। ये तीसरा नंबर ये बोलता है a + b का डैश्ड है। ठीक है, मतलब कि दो मैट्रिक्स है, एक A
एक बी। अब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ करके यदि आप उसका क्या कीजिएगा तो डैश निकालिएगा, और डैश निकालना मीन्स आप समझ गए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जब आप दो मैट्रिक्स को जोड़ करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो, और यानी तो फिर आप दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग पहले ट्रांसपोज करके जोड़ दीजिए, आपका बात बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी का होल डैश कीजिए, यानी तो फिर आप ए डैश प्लस बी डैश कर दीजिए, आपका सेम मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब समझ में आ गया। इसी का फोर्थ नंबर, और हम इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इस चीज़ को अभी आपको हम समझाएंगे थोड़ा। जैसे कि पिछले क्लास में हम बहुत अच्छा से आप लोग को समझाए थे कि x इक्वल टू 3 है तो हम लोग 3 इक्वल टू x लिख सकते हैं, लेकिन a सबसेट ऑफ b है तो b सबसेट ऑफ a हम लोग, मतलब ये नहीं कि 100% नहीं होगा, मतलब हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को हम आप लोग को बताए थे, रो और कॉलम पे वहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। लेकिन अब ये फोर्थ नंबर समझिए, ए बी डैश है, ठीक है, ए बी का होल डैश, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, तो बी डैश और ए डैश। आ रहा समझ में? आप समझ सकते हैं ये ए बी और यहाँ बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी डैश और ए डैश है, इसलिए इस ये जो आपका है पॉइंट, ये फोर्थ नंबर थोड़ा हम इम्पोर्टेंट करती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक काम की, जब हम स्क्यू सिमेट्रिक बताएंगे और सिमेट्रिक दोनों बताएंगे अभी, और दोनों में एक दो थ्योरम है, वो दोनों को हम अभी आप लोग के सामने प्रूफ करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। हेडिंग जैसे हम सबसे पहले बना लेते हैं आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। अब समझिए, अभी आपको हम एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताएंगे, आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप समझ लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये इज सेड टू बी, इज सेड टू बी क्या, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट ये हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, तो आपको यदि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये सब पता नहीं है तो आप लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब आपका ए डैश इक्वल टू ए मिले, ठीक है। ए डैश मतलब तो आप समझ चुके हैं। जैसे एक अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका ए बराबर, ठीक है, ए बराबर एक एग्जांपल ले लेते हैं, और √2 और √2 1/3, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा कब, जब आपका ए डैश ए के बराबर हो जाए तब, ठीक है। ए डैश तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, चलिए ए डैश फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। ये जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो कॉलम में और ये भी रो कॉलम में, ठीक है। ये रो 1 है तो कॉलम 1 बनेगा, ये रो 2 है तो कॉलम 2 बनेगा। आप बनाइए इससे, ये रो 1 से कॉलम 1 तो क्या हो जाएगा 4 √2, और फिर यहाँ से आपका हो जाएगा √2 1/3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हम लोग ए डैश फाइंड किए तो फिर से रिटर्न हमको ए ही मिल गया, देखिए ना, मिला कि नहीं, ये आपका ए के बराबर आ गया, आया कि नहीं, यानी कि ए डैश बराबर ए हम लोग को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया, हैंस ये जो ए मैट्रिक्स आपका क्या, तो सिमेट्रिक है, ठीक है। हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? अब देखिए स्टूडेंट, फिर से एक बार समझा देते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म करते हैं तो फिर से आपको रिटर्न वही मैट्रिक्स यदि मिल जाए तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका ये जो यहाँ पे जैसे कि आप किए ए डैश, तो ए डैश आपका क्या हो गया, यहाँ जो आई था वो आपका चेंज हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में केस ये भी देख सकते हैं आपका, चलिए नोट लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नोट 1 में आप समझ सकते हैं ये ए डैश है, सबसे पहले तो ए था, ए हम लोग का क्या था, आई जे के फॉर्म में था कि नहीं। ए डैश जो हम लोग का मिला तो ए डैश आपका किस फॉर्म में है बताइए, तो
ये जो ए डैश था, अभी इस ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए जे और आई लिखिएगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो आई था वो यहाँ पे जे बन गया, और इसका जो जे मतलब यहाँ पे आई था ये, तो ये जे बन गया, यहाँ पे आई था ये जे बन गया, बना कि नहीं, मतलब रो यहाँ से कॉलम में बन गया। और फिर से ये आप जैसे इसका सिमेट्री किए तो आपका क्या बन गया, ए आई जे ही मिला कि नहीं। आप देखिए सोच के, यहाँ से फिर आपका ए मिल गया तो फिर से वो आपका ए आई जे बना कि नहीं। तो ये केस था आपका कुछ एक, ठीक है। इसी में स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक भी आप समझ लीजिए क्या होता है। चलिए इस जगह आपको स्क्यू सिमेट्रिक बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम एक्सरसाइज की ओर, पहले 2 थ्योरम बताएंगे फिर एक्सरसाइज की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग सबसे बना लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। जब कब हम इसको बोलेंगे, जब हम लोग को ए डैश क्या मिलेगा तो माइनस ए के बराबर मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर 0 5 फिर -5 और 0, ठीक है। अब देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आखिर बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स कब होगा, कोई भी मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का आप ए डैश फाइंड कीजिएगा, यानी कि जब उस मैट्रिक्स का आप डैश फाइंड कीजिएगा तो मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करने पर फिर से आपका क्या हो जाना चाहिए, तो ए ही मिलना चाहिए। अभी देखिए इसको बताते हैं। चलिए आप सबसे पहले इसका ए डैश फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे आप ए डैश फाइंड कीजिएगा तो इसका जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा कि नहीं। चलिए तो 0 5 और यहाँ पे क्या आ जाए आपका -5 और 0 होगा कि नहीं। आप यहाँ से स्टूडेंट इसका माइनस जैसे ही बाहर कर लेते हैं तो आप देखिए ए डैश इक्वल टू, आप माइनस जैसे ही बाहर कर लीजिएगा तो हम जैसे ही कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स का आप एक एलिमेंट से यदि कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबसे वो चीज़ निकलेगा। यदि आप मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी एलिमेंट है सब नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट उस नंबर से, जितना भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। यदि आप कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब कुछ जैसे यहाँ से कुछ कॉमन कर रहे हैं तो सबसे कॉमन होगा। वैसे हम यहाँ से जैसे ही माइनस को कॉमन कर रहे थे यहाँ से भी कॉमन होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका -5 और यहाँ पे आपका 0 होगा। आप देखिए फिर से हमको यहाँ पे ए मिला कि नहीं। आप इसको ए भी लिख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट ए डैश इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, तो -a मिल गया। और यही तो हम लोग को स्क्यू सिमेट्री बताता है। स्क्यू सिमेट्री ये बोलता है कि जब कोई मैट्रिक्स का आप क्या कीजिएगा तो डैश कर दीजिएगा, यानी कि ए डैश फाइंड कीजिएगा, यानी कि उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से माइनस कॉमन करने पर यदि आपको ए डैश इक्वल टू -a मिल जाए तो वो आपका क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब समझ में आया। एक काम करते हैं, एक बार दोनों बात को हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छा से सारी चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ लेते हैं कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को ये बताता है कि कोई भी मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कहना है। फिर हम लोग आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बताता है कि जब कोई मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आप जब डैश निकालिएगा तो ए डैश इक्वल टू यदि आपको ए मिल गया तो, ठीक है। तो चलिए इस मैट्रिक्स से हम क्या किए, ट्रांसपोज कर दिए। आप जैसे ही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से आप देखिए आपको ए ही मिल गया। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कुछ हार्ड नहीं है स्टूडेंट, बस ए डैश इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का -a मिलता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये हम एग्जाम्पल लिए थे, इसका आप जैसे ही डैश फाइंड कीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा। डैश फाइंड करना मीन्स ट्रांसपोज करना। अब इस मैट्रिक्स का जैसे ही ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये रो कॉलम में बन जाएगा, ये रो आपका कॉलम में बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए और आप सोच के देखिए ए डैश बराबर आपका -a आया कि नहीं, 100% आएगा। अब एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर 2 थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। देखिए थ्योरम आपका क्या बोला उसको देख लेते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एलिमेंट्स
विथ रियल नंबर एलिमेंट्स, ठीक है। और आपका एग्जाम्पल दे दिया ना, ए प्लस ए डैस्ट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस ए डैस्ट कीजिएगा तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और ए माइनस ए डैस्ट कीजिएगा तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको प्रूफ करके। आप जैसे मैं ये एग्जाम्पल भी लिख लिए, ए बराबर इतना, ठीक है। अब इसका ए डैस्ट फाइंड कर लीजिए। ए डैस्ट आप फाइंड जैसे ही कीजिएगा तो ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1/5, और ये जो रो है फिर से आपका यहाँ पे कॉलम में चेंज हो जाएगा, और ये आपका हो गया 6/7, ठीक है। क्या बोला कि ए प्लस ए डैस्ट फाइंड कीजिए, तो चलिए स्टूडेंट ए प्लस ए डैस्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ए प्लस ए डैस्ट जैसे ही फाइंड करते थे ये इसके साथ जुटेगा, क्या हो जाएगा 2, 5 और 6 मिल करके आपका हो जाएगा 11, 6 और 5 मिल करके 11, और ये 7 और 7 मिल करके क्या हो जाएगा तो 14 होगा कि नहीं स्टूडेंट, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, ये सिमेट्रिक्स मिलेगा। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग ये जो है ना, आप इसको सी के बराबर मान लीजिए, ठीक है। हम लोग इसको सी मान लिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे तो ये देखते हैं कि ये जो सी है इस सी डैस्ट मिलता है या नहीं, वो समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। अब इसको आप इसका कीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इसका सी डैस्ट। अब जैसे इसका सी डैस्ट फाइंड कीजिएगा स्टूडेंट तो देखिए आपका ये क्या बनता है, सी मान लिए, ठीक है। अब हमको देखना है कि स्क्यू सिमेट्री मिलेगा कि नहीं, तो आप इधर ही इसको सी मान लेते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स को जो है ए प्लस ए डैस्ट को हम लोग सी मान लिए, ठीक है। हम लोग का सी बराबर ये आ गया, ठीक है। सी बराबर हम लोग का क्या आ गया तो 2, 11, 11 और 14। हम लोग इसका सी डैस्ट फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सी डैस्ट फाइंड कीजिएगा तो देखिए आपका सी डैस्ट क्या निकलता है। सी डैस्ट फाइंड कीजिए ना, तो सी डैस्ट यदि आप फाइंड कीजिएगा यानी कि ये रो जो है आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 2, 11, और ये आपका क्या हो जाएगा, रो है, ये फिर से आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड कॉलम, ये लिख दिए, ठीक है। अब देख सकते हैं कि आप जैसे ये सी का सी डैस्ट फाइंड किए तो आपको फिर से रिटर्न यही सी मिल गया, मिला कि नहीं, यानी कि यहाँ से हम लोग को सी डैस्ट इक्वल टू सी मिल गया। तो ये हम लोग का क्या एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। अब चलिए सेकेंड नंबर को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्या है, तो ए माइनस ए डैस्ट बोला है, ठीक है। यानी कि इस ए में इस ए डैस्ट को आप माइनस कीजिए, तो ए माइनस ए डैस्ट आप जैसे ही फाइंड करते हैं तो 1 में 1 को माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ये 5 में 6 को माइनस कीजिएगा तो -1 होगा। ये 6 में 5 को आप माइनस कीजिएगा तो 1 होगा, और ये 7 में आप 7 को माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप डी मान लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग डी मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका सबसे पहले डी डैस्ट एक बार फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब डी डैस्ट देखिए आप जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो ये जो आपका क्या रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 0, -1, ये आपका रो 2 है तो कॉलम 2 इससे बनेगा, यानी कि 1 और 0 हो जाएगा। आप यहाँ से माइनस जैसे ही कॉमन करते हैं स्टूडेंट तो देखिए डी डैस्ट इक्वल टू, आप यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 0, -1 1, और यहाँ पे आपका 0 बन जाएगा, और जो कि ये आपका किसके बराबर है तो डी के बराबर है। और यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल गया कि डी डैस्ट, ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग को ये भी पता चल गया कि डी डैस्ट इक्वल टू हम लोग को -d मिल गया। और यही तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक बोलता है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्री भी तो आपका यही बोलता है कि डी डैस्ट आपका -d के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम था जो कि प्रूफ हो चुका है, और आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एक और थ्योरम है उसको भी प्रूफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये थ्योरम नंबर 2 क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल इंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आपको दे के रखा है कि आपको ए मिलेगा जब आप ए प्लस ए डैस्ट का हाफ प्लस ए माइनस ए डैस्ट का हाफ कीजिएगा, तो ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि आपको a बराबर क्या मिलेगा, तो जब आप 1/2 और a प्लस ए डैस्ट कीजिएगा और फिर इसी में आप जोड़ दीजिएगा 1/2 a माइनस ए डैस्ट को, तो आपको रिटर्न a मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये हम लोग एक एग्जाम्पल लिख लिए, ठीक है। इसका हम लोग a डैस्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका a डैस्ट जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो आपको a डैस्ट क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 4, 7, और ये जो रो है आपका ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, 8 और 2, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो a प्लस ए डैस्ट का हाफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1/2 a प्लस ए डैस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले एक काम करते हैं, ये ए प्लस ए डैश लिख के आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। उस तरह एक स्टेप ज़्यादा ही होगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग ए प्लस ए डैश कर लेते हैं। तो 4 + 4 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 8, ये 7 + 8 कीजिएगा तो हो जाएगा 15, 8 + 7 कीजिएगा तो 15, और ये 2 + 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। ये आपका निकल गया ए प्लस ए डैश, ठीक है। इसका हम लोग को हाफ करना है, ठीक। तो चलिए हाफ आप इसका कर दीजिए 1/2, तो आप यहाँ भी 1/2 से क्या कीजिएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/2। तो अब आपका देखिए ये क्या आता है ए प्लस ए डैश, ठीक है, इक्वल टू, आप देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 × 1/2 तो 4 होगा, ये दोनों का आप जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15/2 होगा, यहाँ भी आपका 15/2 हो जाएगा, और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं। ये चीज़ हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग को ये भी फाइंड कर लेना ए माइनस ए डैश का हाफ। चलिए ए मतलब ये ए में माइनस कर देंगे और इसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 में 4 को आप जैसे ही माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। इस 7 में 8 को माइनस कीजिएगा तो आपका -1 होगा, और फिर 8 - 7 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 2 - 2 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हाफ भी निकाल लीजिए तो 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पे आपका 0 -1/2 1/2 और 0 होगा, ठीक है। क्या बोला है स्टूडेंट कि आप ये दोनों को जोड़िएगा तो ए मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए मिलेगा, ठीक। तो टर्म हम लोग को ये वाला और ये वाला जोड़ के देख लेते हैं कि ए मिलता है कि नहीं। चलिए यानी कि आप इस टर्म को जैसे ही जोड़ दीजिएगा किसको, तो 4 15/2, फिर 15/2 और यहाँ पे आपका 2, फिर प्लस किसको करेंगे तो इसको, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 0 -1/2 1/2 और 0, ठीक है। आप प्लस करके देखिए 4 + 0 कीजिएगा तो आपको 4 ही मिलेगा कि नहीं 4। 15/2 में आप -1/2 कीजिएगा तो 15/2 का मतलब क्या हो गया 7.5 हुआ। ये 7.5 में आप आधा को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, यानी कि 7 बचेगा। 15/2 का मतलब क्या हो गया 7/2, मतलब 7/2 हुआ ना। अब इसमें हाफ माइनस कीजिएगा तो 7 ना बचेगा, आप देखिए माइनस करके ये होगा। फिर आप 15/2 और +1/2 जैसे ही कीजिएगा, यानी कि 7.5 में आप आधा को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा, और फिर ये 2 में आप 0 को जोड़िएगा तो 2 ही मिलेगा कि नहीं। और आप देख सकते हैं ये टर्म हम लोग का ए था, तो सही तो बात जो हम लोग को बोला था ये प्रूफ भी हो गया, हुआ कि नहीं। तो आप समझ में आया, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया और हमको बोला कि वेरीफाई कीजिए, जो भी आप लोग को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट केस में ही बताए थे कि ए डैश का डैश करने पर हम लोग को ए मिलता है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखिए एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं। ये 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, तो ए इक्वल टू 2 -3 5, ठीक है, और फिर 0 7 और -4 ये दे दिया है, ठीक है। और बोला कि वेरीफाई करके दिखाइए, यानी कि प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। वेरीफाई दैट क्या, तो ए डैश का जब डैश करेंगे तो वो हम लोग को ए मिलेगा कि नहीं। और ए डैश का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं इस मैट्रिक्स को, यानी कि स्टूडेंट आप इस मैट्रिक्स का जैसे ही ए डैश फाइंड कीजिएगा तो जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा। ये रो है ना, ये आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 2 -3 और 5 होगा। ये रो आपका कॉलम में चेंज होगा तो 0 7 और -4 होगा। ये हो गया, ठीक है। क्या बोला कि आप फिर से इसका एक बार डैश करके देखिए तो आपको ए मिलता है कि नहीं। चलिए ये ए डैश का फिर से यदि आप डैश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है आपका कॉलम में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 0, फिर ये आपका -3 और 7, और फिर ये आपका 5 और -4, और यही तो आपका ए है। यानी कि यहाँ से हम लोग को ए डैश का डैश इक्वल टू ए मिल गया, और ये आपको फर्स्ट केस में बताए भी थे, था कि नहीं। चलिए इसी तरह और 1-2 क्वेश्चन को इसमें हिंट करते स्टूडेंट, बाकी बात सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। आगे आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हम आपको 3 नंबर इसी का समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल के रखा है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दे दिया है ना कि दो मैट्रिक्स ए और बी दे दिया और बोला कि ए प्लस बी का होल डैश और ए डैश प्लस बी डैश कीजिए और बताइए कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं 3 2 और -1। ठीक है, और फिर -5 0 -6 ये दे दिया हम लोग को ए इक्वल टू, और इसी में बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स फिर से दिया हुआ एंड बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दे दिया -4 -5 फिर -2 और 3 1 8 ये दे दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या बोला कि a प्लस बी का होल टेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले a प्लस बी यहाँ से फाइंड कीजिए। a प्लस बी, आप जैसे ही a प्लस बी फाइंड करते हैं तो जोड़िए इसको। 3 - 4 कीजिएगा तो -1 होगा, 2 - 5 कीजिएगा तो -3 होगा, -1 - 2 कीजिएगा तो आपको -3 मिलेगा, -5 - 2 0 + 1 कीजिएगा तो 1 और -6 + 8 कीजिएगा तो 2। ठीक है, यानी कि आपका a प्लस बी ये मिल गया। ठीक है, अब इसका a प्लस बी का होल डैश कीजिए। ठीक, यानी कि a प्लस बी का जब आप डैश कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 -3 -3, ये भी रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा -2 1 2। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट a प्लस बी का होल डैश हम लोग को ये मिला। अब हम लोग को देखना है कि a डैश और b डैश को जब जोड़ेंगे तो ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से a डैश सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब a डैश जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो है कॉलम में चेंज होगा, यानी कि 3 2 -1, ये रो है फिर से कॉलम में चेंज हो जाएगा -5 0 और -6, और फिर यहाँ से आप b डैश भी फाइंड कर लीजिए एंड b डैश, तो आपका b डैश देखिए क्या होता है। ठीक है, ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा -4 -5 -2, फिर ये आपका क्या है तो 3 1 8। ठीक है, ये आपका हो गया। अब a डैश और b डैश को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, a डैश प्लस b डैश, देखते हैं क्या आता है। तो अब जैसे ही a डैश प्लस b डैश कीजिए यानी 3 और -4 तो क्या हो जाएगा आपका -1 होगा, फिर -5 और 3 को ऐड कीजिएगा तो -2 होगा, 2 में -5 को ऐड कीजिएगा तो -3 होगा कि नहीं। अच्छा से थोड़ा लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा नीचे हो जा रहा है। हाँ, अब देखिए ये 3 में -4 को आप जैसे ऐड कीजिएगा तो -1, -5 + 3 कीजिएगा तो -2, 2 - 5 कीजिएगा तो -3, 0 और +1 कीजिएगा तो 1, -1 और -2 मिल करके -3 और -6 और 8 मिल करके आपका क्या हो जाएगा -2, जो कि आपका इस मैट्रिक्स के बराबर है। a प्लस बी का होल डैश भी यही है और a डैश प्लस बी डैश भी यही है, और ये हम लोग का थ्योरम भी था, मतलब जो अभी पॉइंट बता रहे थे था ना उसमें, तो इसलिए हम आप लोग को वहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे थे क्योंकि आगे इस तरह का एग्जांपल था ही, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। यही तो बोला था कि वेरीफाई करके दिखाइए, तो आप समझ में आया। एक काम कीजिए स्टूडेंट, ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी बात आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक हम इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। ठीक है, बाकी बात इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम उसको ज़रूर बताएंगे, आप डाउट के रूप में पूछ लीजिएगा। बाकी बात हम एक क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, उसके बाद आज ये लास्ट आज का क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको आगे खुद बनाना है। ठीक है, आप यदि पूरा कंसेप्ट को सही से समझ लेते हैं स्टूडेंट तो आपको पूरा एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक होगा नहीं, वो हमको बताइए। ठीक है, a इक्वल टू हम लोग को दे दिया, a इक्वल टू क्या दे दिया मैट्रिक्स, तो 4 1 5 और 8। ठीक है, और बोला कि a प्लस a डैश हमको सिमेट्रिक बताइए है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये a था, इसका a डैश आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, a डैश फाइंड कीजिएगा तो a डैश मीन्स क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका रो है वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, रो 1 से आपका कॉलम 1 बनेगा और रो 2 से आपका कॉलम 2 बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये 4 1 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 और 8 होगा कि नहीं। आप दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं a प्लस a डैश करते हैं। ठीक है, तो अब a प्लस a डैश कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 कीजिएगा 8 हो जाएगा, 1 + 5 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 6 लिख दिए। फिर 5 + 1 6 होगा और 8 + 8 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन बोला था कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, वो चीज़ हमको बताइए, ठीक है। आप स्टूडेंट क्या कीजिए, सिमेट्रिक जानने के लिए क्या करना होगा, इसका फिर से हमको टेस्ट करना होगा। आप इस मैट्रिक्स को सी मान लीजिए, ठीक है। चलिए सी बराबर लिख लेते हैं। सी बराबर क्या, तो 8 है, 6 है, 6 है और 16 है कि नहीं। आप यहाँ से सी डैश फाइंड करके देखिए स्टूडेंट, ठीक है। आप जैसे ही सी डैश इसका फाइंड करते हैं तो क्या होगा, ये आपका रो था तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 8 6 और 6 और 16। आप देख सकते हैं जैसे आप सी डैश फाइंड किए तो आपको सी ही मिल गया, यानी कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल टू सी डैश, ठीक है। इसलिए ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा हम पहले स्क्यू नहीं ना बोल दिए, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको सिमेट्रिक ही बोला है, देख लीजिए क्वेश्चन भी आपको क्या बोला, तो सिमेट्रिक बना के दिखाइए। तो सिमेट्रिक है क्योंकि सी बराबर सी डैश है, तो लिखेंगे इसलिए ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट आप लोग को शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे एक्सरसाइज बनाने में। आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद जो आपका डाउट होगा वो आप जरूर हमसे नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे और जैसे ही हम लोग मैट्रिसेस खत्म करते हैं तुरंत हम लोग डिटर्मिनेंट की ओर आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहाँ भी हो, आप हर एक जगह शेयर कर दीजिए। आपका जितना भी फ्रेंड है, दोस्त है, भाई बहन जो आप 12th में या 11th में हो, उनके पास भी मेरा प्लेलिस्ट या फिर वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।